में चुनी गई है। और आज जज साहिबा, गांव की जज साहिबा हमारे साथ जुड़ेंगी, जिसको पूरा गांव यहाँ पर बधाई देने के लिए आ रहा है। मिठाई बांटी जा रही हैं, आतिशबाजी की जा रही है, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। हम सीधा बात करते हैं विशाखा गतवार से, जो कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश मुन्नी गतवार की नातिन और जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में संजीव गतवार, उनकी भतीजी और सुनील गतवार की बेटी। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे, आखिरकार इस सफलता तक पहुंचने में उन्होंने कितनी मेहनत की है। विशाखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सबसे पहले तो कृपा कुटी सरकार की रही है, क्योंकि मेरा जो दौर रहा है तैयारी का, मुझे जो प्रेरणा दी है कुटी सरकार ने दी है। उनने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं कर सकती हूँ, और दूसरा मेरे परिवार ने मुझे विश्वास दिलाया। पूरे परिवार ने, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सपोर्ट किया मुझे, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं आज मैं क्या ही बोलूँ, मैं अपने परिवार की आंखों में आज देखती हूँ तो मुझे वो खुशी महसूस होती है। आपको पता है, सेवड़ा विधानसभा में आप इकलौती ऐसी हैं जो पहली जज हैं। इस विधानसभा में एक भी जज नहीं, वो भी 9वीं रैंक आपने पूरा प्रदेश में हासिल की है। जी, मैं बहुत गर्व फील करती हूँ इस चीज़ को लेके। भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पद पे आ सकूँ और अपने पूरे गांव का और विधानसभा का नाम ऊंचा कर सकूँ। कहते हैं हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं पहला श्रेय तो कुटी सरकार को देना चाहूँगी, और दूसरा श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को देना चाहूँगी। क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, हर बच्चा पढ़ता है, पर एक फैमिली होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब कोई कुछ भी कहता रहे कि एज हो रही है, कि अब इतना टाइम हो गया है, जो कि मेरी प्री का और मेंस का हो गया था 2024 में, लेकिन इंटरव्यू की डेट 1.5 साल बाद आई है। और बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की है कि पता नहीं हो गया कि नहीं हुआ है, कि पता नहीं शायद हुआ नहीं है, इसलिए घर वाले बता नहीं रहे हैं। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेंस के बाद 1.5 साल हो गया और अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिली, पर परिवार का विश्वास था, और परिवार पर मेरे ऊपर विश्वास था, और मुझे भगवान के ऊपर विश्वास था। उसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो आपने सफलता हासिल की है, वो प्रथम प्रयास था या आप जो है एक आध बार और एग्ज़ाम दे चुके हैं? नहीं, ये मेरा प्रथम ही प्रयास था, लेकिन इंटरव्यू डिले होने के कारण ये 2023 में नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का, और वो कंप्लीट होते होते अभी 2025 हो गया। जब आप 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, तब मन में तभी से लक्ष्य था कि मुझे जो है जज ही बनना है? जी, बिल्कुल। जब मैं 8th क्लास में थी, 8वीं कक्षा में, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जज बनना चाहती हूँ, और मेरी पूरे परिवार ने मुझे उस चीज़ को हासिल करने के लिए मेरा सपोर्ट किया, और आप सबके सामने आज मैं हूँ यहाँ। जज बनने की सोच कहाँ से आई? मेरे फूफा जी जो हैं वो जज हैं, तो मैं छोटे से उनको देखती थी, और परिवार वाले भी बताते थे कि ये जज हैं। तो उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि जज कौन होता है, क्या न्यायाधीश मतलब होता क्या है। पर जैसे बड़ी हुई, मैंने उसके बारे में और जाना, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा पद है जहाँ से मैं न्याय कर सकती हूँ, जो पिछड़ा वर्ग है या जो भी समाज है, महिलाओं को आगे लेके आ सकती हूँ। और अगर एक महिला जज बनेगी तो पूरे देश का ही नाम रोशन होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कुछ महीने बाद जो पहली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना, तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, मैं भी एक छोटे स्तर से सिविल जज बनकर और धीरे धीरे करके अपने परिवार के सपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट पे पहुँचूँ। आपका जो स्टडी प्लान कैसा रहता था जब आप पढ़ाई करती थी? जी, मैं दिन में मेरा ऐसा था कि मैं सभी से ये बोलना चाहूँगी कि आप भले कम पढ़ो, पर आप रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने आज 2 दिन पढ़ लिया फिर आप 2 दिन घूमने निकल गए। भले आप 2 घंटे पढ़ो, पर रोज़ पढ़ो। और मेरा यही रहा है, मुझे जो चीज़ काम में आई है, मेरी यही चीज़ रही है कि मैंने रोज़ पढ़ा है। अगर कुछ है भी, अचानक कोई फंक्शन आ गया, कुछ हो गया, तो भले ही कम पढ़ाई हुई, पर मैंने रोज़ निरंतर पढ़ाई की है। और दृढ़ संकल्प तो था ही कि जज बनना है, तो उसके साथ से मैं आज यहाँ हूँ।
एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक लक्ष्य था, 8th क्लास से ही था लक्ष्य कि जज बनना है। और 10th के बाद भी मैंने सब्जेक्ट का चयन भी ऐसे ही किया कि मुझे जज बनना है तो कौन से विषय में लूँ। और 12th के बाद भी मेरी पूरी शिक्षा उसी प्रकार से हुई है कि एक जज बनने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए वही मैंने किया है। कभी कोई ऐसी बात सामने आई निकल के, वो कई लोग बात करते हैं, कहते हैं कि आप लड़की हो, आपको तो ससुराल जाना है और रोटी बनाने का काम है, आप ऐसी कोई कभी बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पूरा परिवार कभी भी मुझे शादी के लिए कोई भी, ये तो मेरे सामने कोई बात ही नहीं हुई है कि आप लड़की हो, कि आपकी शादी हो जाएगी, कि क्या है। जैसे मेरे 2 भाई हैं, ऋतिक और हिमांशु, जितना उनको सपोर्ट नहीं किया गया उतना पहले मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में। बाहर जाना है, पहले विशाखा जाएगी, भाई बाद में जाएंगे। तो परिवार ने कभी भी वो चीज़ लाई ही नहीं कि तुम एक लड़की हो, कि तुम बाहर नहीं जा सकती, कि तुम्हारा कल के दिन शादी हो जाएगी। ये उनने मुझे लड़के की ही तरह, लड़का लड़की में मेरे परिवार ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। और यही कारण है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ऐसे माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो माँ बाप ये सोचते हैं लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती और इनका काम ही है किचन का? ऐसे माँ बाप को क्या शिक्षा देना नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से तो लड़का लड़की अपन जेंडर के बेसिस पे कोई पक्षपात नहीं कर सकते। होने को लड़कियां भी अच्छी होती हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं। आप बच्चे की परवरिश करिए बच्चा समझ के, ना कि लड़की है कि लड़का है, ये नहीं करना चाहिए। मेरे समझ से ये है कि चाहे वो लड़की हो लड़का हो, दोनों को इक्वल सपोर्ट देना चाहिए ताकि दोनों ही आगे बढ़ सकें। आज आपका इतना बड़ा स्वागत हुआ, बहुत बड़ी तादाद में आतिशबाजी हुई और आपका जो है हार फूल माला से ऐसे आप दबोई थी जिस प्रकार से आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा, कैसी खुशी महसूस हो रही है? वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ उस खुशी को। अभी तो मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं बोलूँ क्या उसके बारे में। वो तो आप मेरे परिवार की आंखों में देख सकते हो। कहते हैं जो सफलता आसानी से मिल जाए वो सफलता नहीं होती। जब तक सोना आग में नहीं तपता तब तक वो कुंदन नहीं बनता। और रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं। रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं। आज विशाखा ने ये करके दिखा दिया। आप कितने भी ज़िद्दी हो, क्योंकि हमारे हौसले भी ज़िद्दी हैं। आज इसी प्रकार विशाखा जो कि थरेट गांव की लड़की है और गांव से निकल के एक जज के रूप में यहाँ पे आई हैं। प्रथम इनका गांव में आगमन हुआ है प्रथम बार। इस अवसर पर पूरे गांव वासियों ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने, पूरे परिवारजनों ने इनको ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं और हमारे चैनल की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।